गोरखपुर के इस खूबसूरत सी इल्मी, अदबी और तहजीबी महफिल में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और सबसे पहले आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इसकी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दूँ। मैं इससे कब्ल कि अपनी बातचीत शुरू करूँ, एक बात का ऐलान करना ज़रूरी समझता हूँ। वैसे आप जो बैकड्रॉप पर देख रहे हैं और वैसे भी इश्तिहारात के ज़रिए आप तक ये इत्तला पहुँची है कि आज के इस तारीख साज कुल हिंद मुशायरे की सदारत की जिम्मेदारी जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को सौंपी गई है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। साबिक डीजीपी, हम सब के बहुत चहीते, हम सब के लिए काबिल सद एहतराम मोहतरम रिजवान अहमद साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब इसकी ताईद फरमाएं और मैं मोहतरम रिजवान अहमद साहब से गुजारिश करूं कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। मैंने सर से इजाज़त मांगी थी कि वो मुझे इजाज़त दें तब मैं मुशायरा शुरू करूं। सदर अली वकार ने मुझे इजाज़त दी। चेयरमैन उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश मोहतरम चौधरी कैफुल वरा साहब ने मुझे इजाज़त दी कि मैं मुशायरा शुरू करूं। उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम ये खूबसूरत सी महफिल जो आज गोरखपुर के इस खूबसूरत से हॉल में सजाई गई है, इस महफिल का एक मकसद है। हमारा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75वें साल के जो तकरीबात हैं उन्हीं के सिलसिले की एक कड़ी की शक्ल में उर्दू एकेडमी की ये खुसूसी पेशकश एक कुल हिंद मुशायरे की शक्ल में मोहतरम कैफुल वरा साहब की कोशिशों और काविशों के नतीजे में, मोहतरम एसएम आदिल साहब की कोशिशों और काविशों और पूरी एकेडमी की जो फैमिली है उसकी कोशिशों से ये खूबसूरत सी महफिल आज गोरखपुर में मुनक्किद की जा रही है। इसको मंसूब किया गया है शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब के नाम से, एक ऐसा नाम जिनके बारे में किसी बच्चे से भी आप पूछें तो उसके भी जब वो अपनी तोतली जबान में अशफाकुल्लाह खान का जिक्र करके अपनी मुल्क की आजादी को याद कर रहा हो तो एक एक हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े होने लगे। ये ऐसे अजीम हिंदुस्तानी सपूत की याद में आज की रात, आज की शाम हम खूबसूरत सी शेर व अदब की महफिल का आगाज कर रहे हैं। मुझे इजाजत दें तो मैं अपने उन्हीं 4 मिसरों के साथ मुशायरे का आगाज करना चाहता हूं जो मेरी अकीदत से जुड़े हैं। मैं अक्सर इन्हीं मिसरों से मुशायरे का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो मुझे ये कहने की इजाजत आज गोरखपुर में मिलनी चाहिए कि मैं किस मिट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, मेरे सामने गोरखपुर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हॉल के नीचे एक खूबसूरत सी एक गुलदस्ते की शक्ल में मेरे सामने मौजूद हैं। तो मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए, बहुत की जाती है कौमी यकजहती की बातें, बहुत की जाती है मुल्क में एक मिली जुली फजा बनाने और गंगा जमनी तहजीब की बातें, लेकिन उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म आपकी खिदमत में एक ऐसी तरकीब बता के जाना चाहता है कि अगर हम उस तरकीब को अपनाने लगे तो यकीनी तौर पर हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा गहरवारा बन जाएगा जिसे जन्नत कहा जाएगा। ऐसी खूबसूरत ताबीर के लिए मुझे आपसे 2 जुमलों की इजाजत चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आज गोरखपुर के इस खूबसूरत मुशायरे के आगाज में कि अगर आप अशफाकुल्लाह खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। और अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं
तो गौर से देखिए, ढूंढिए, कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई अशफाकुल्लाह खान आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए तो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखिए, उसकी आंखों में आंखें डालिए और मुस्कुराते हुए उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यही मकसद है आज के मुशायरे का। मैं इस खूबसूरत से मुशायरे का आगाज करना चाहता हूं और यहां जितने भी लोग, बहुत सारे लोगों को मैं नाम से, चेहरे से पहचानता हूं, धीरे धीरे मैं सबका जिक्र भी करूंगा। आजाद भाई के बारे में कहा जा रहा था कि ये सहारनपुर से इतने दूर का सफर करके आए हैं। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के एक कोने से और उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने तक का सफर आजाद साहब ने किया है। ये भी सही है कि उर्दू एकेडमी के मेंबर होने के नाते उर्दू एकेडमी की तरफ से एक बड़े मुशायरे का इनेकाद ये करते हैं। इससे ज्यादा मैं अगर कुछ कहूंगा तो उसे ये माना जाएगा कि मैं आजाद साहब की बटरिंग कर रहा हूं। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन 4 मिसरों में मैं अपनी जो मेरी सोच है उसे आपकी सोच के साथ मिलाकर इन मिसरों की चमक आपकी आंखों में देखना चाहता हूं और यहीं से पहले शायर को माइक पर बुलाना चाहता हूं। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। यही पैगाम है आज की खूबसूरत रात का, इस शाम का। मैं चाहता हूं कि मुशायरे का आगाज करूं। आप सारे लोग, जितने भी लोग मेरे सामने हैं, एक बार अगर तालियों की गूंज में मुझे इजाजत दें तो मैं मुशायरे के पहले शायर से आपकी मुलाकात करूं। पहले शायर से मुलाकात करते हैं। आज सुबह से, बल्कि मुझे बताया गया कि 36 घंटे हो गए हैं, गोरखपुर में बड़ा रिमझिम जैसा मौसम बना हुआ है। एकदम बारिश होने लगती है, फिर थोड़ी देर के लिए थम जाती है। इसी वजह से लोगों के आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है। लेकिन गोरखपुर के लोगों, मैं आपसे ये कहूं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। तो आइए एक खूबसूरत सी शाम का आगाज करते हैं। एक नौजवान शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं, एक ऐसा शायर जिसने गोरखपुर के इसी शहर से अपना अदबी और तहजीबी सफर शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान भर के मुशायरों में आपके शहर का नुमाइंदा बनकर, आपके शहर की नुमाइंदगी करने के लिए वो मुशायरों में पहुंचने लगा। ये एक उस शायर का तारुफ है जिससे आपकी दुआएं हासिल हुई। वसीम मजहर को मैं बुलाना चाहता हूं। वसीम मजहर एक ऐसा नौजवान शायर जो नौजवानों के दिलों की धड़कनों को भी समझता है और हुब्बुल वतनी के लिए अपने जितनी भी जिम्मेदारियां और तकाजे हैं उन्हें भी पूरा करने का हुनर जानता है। मैं चाहता हूं कि वसीम मजहर को बुलाया जाए। इनकी एक बड़ी शाहकार नज्म है जो वतन से मोहब्बत करने के एक ऐसे जज्बे की तरफ इशारा करती है। उस नज्म के 2 बंद पढ़कर ये अपने शेरी सफर का आगाज करें और उसके बाद ये नौजवान हैं तो फिर नौजवानों के मतलब की जितनी शायरी हो सकती है ये सब अपनी मर्जी से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े। वसीम मजहर, माइक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नदीम सर। सबसे पहले तो मैं उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मोहतरम चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज की इस खूबसूरत और एक अहम महफिल का मुझ नाचीज को एक हिस्सा बनाया है। मोहतरम सदर साहब से इजाजत चाहता हूं और जैसा हुक्म हुआ है बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं। नज्म से पहले एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, लेकिन यह भी चाहता हूं कि अगर बात वाकई आपके दिलों तक दस्तक दे, आपके दिलों पर असर करे, तो आपकी दुआएं मुझे हासिल हों। इस उम्मीद के साथ मैं एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि अगर पहली सब से लेकर आखिरी सब तक एक बार तालियां बजाकर इजाजत दे देंगे तो मेरा हौसला यहीं से बढ़ जाएगा। अब वो 4 मिसरा आपकी
नफरत के पुजारी को उभरने नहीं देंगे, नफरत के पुजारी को उभरने नहीं देंगे। हम देश किसी तरह बिखरने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे मतलब से एहसास हो गया कि मेरा कोई भी शेर जाया नहीं होगा, लेकिन चाहता हूं कि जो हजरात पीछे हैं वो भी जुड़े। नफरत के पुजारी को उभरने नहीं देंगे, हम देश किसी तरह बिखरने नहीं देंगे। हम सींचते रहते हैं इसे अपने लहू से, हम सींचते रहते हैं इसे अपने लहू से। हम रंग तिरंगे का उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे का उतरने नहीं देंगे। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। उस नज्म की तमहीद में मैंने ये 4 मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश किए। अब वो नज्म जिसका हुक्म है, वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। इरशाद। मैंने कोशिश की है कि हमारे वतन की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको एक चेहरा दे सकूं, और वो नज्म आपकी खिदमत में बतौर खास पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाएं। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वाह। पहला बंद सुनाता हूं इस नज्म का, बतौर खास आप सबकी इल्मी अदालत में पेश कर रहा हूं। एक एक लफ्ज के साथ सफर करिए, अगर बात आपके दिल तक पहुंचे तो आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मेरे दामन में है। बतौर खास यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग जबान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पापिस में जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, वाह वाह वाह, हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, आप सबकी दुआएं मिली, मेरा हौसला बढ़ा। इस नज़्म का अगला बंद आपको सुनाना चाहता हूँ। वो बंद जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो एक देशभक्ति का जज्बा अंदर से निकलता है, और वही जज्बा मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर देखना चाहता हूँ। बतौर खास वो बंद मुलाजा फरमाए जी। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू
ने जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है अंग्रेजों अब भारत छोड़ो भारत देश हमारा है यही जिएंगे यही मरेंगे यही जिएंगे यही मरेंगे करते हैं ऐलान यही है मेरा हिंदुस्तान वाह 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 यही है मेरा हिंदुस्तान वाह 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 यही है मेरा हिंदुस्तान क्या कहना, यही क्या है कहना। मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया बहुत मोहब्बत है आप सबकी। मैं ये नज्म मैंने किस लिए कही इस नज्म का पूरा लुब्बे लुबाब इस बंद में है जिसका मकसद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इस नज्म का। इरशाद। वो बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इरशाद, जैद भाई इरशाद। नबीउल्लाह साहब बैठे हुए हैं कबरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं मुलाजा फरमाएं। अता करें। यही है मेरा हिंदुस्तान यही है मेरा हिंदुस्तान कृष्ण कन्हैया की ये धरती राम यहाँ के वासी है कृष्ण कन्हैया की ये धरती राम यहाँ के वासी हैं वलियों ने यहाँ जन्म लिया यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं वलियों ने यहाँ जन्म लिया यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं कानों से आवाज अज़ां की रह रह कर टकराती है रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं सबके लिए है इज्जत और अजमत सबके लिए सम्मान यही है मेरा हिंदुस्तान यही है वाह 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 क्या कहना क्या कहना मेरा हिंदुस्तान यही वाह, 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 वाह। है मेरा हिंदुस्तान। वाह, वाह, वाह। अब यहाँ तक आ गया तो चाहता हूँ कि इस नज्म का आखिरी बंद भी इन्हीं मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचा दूँ। वो बंद ही मुलाज़ा। ये आखिरी बंद है ये इन्होंने कहा है और मैं जानता हूं कि कोई भी आदमी अपने शहर में गलत बयानी से काम नहीं लेता। इसका मतलब यह है कि आप इसे आखिरी ही माने और आप इसे अच्छे से सुने इस बंद को। इस बंद पर भरपूर इन्हें दुआएं दें ताकि उसके बाद ये अपनी गजल सुनाए जिस गजल के लिए नौजवान इनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे भी और ये इधर जैद और सिराज भाई ये इधर बैठे इधर के लोग इतने खामोश क्यों हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं आपके पीछे पुलिस वुलिस तो नहीं बैठी है। क्या बात है, मतलब जरा खुल के बैठिए, मुशायरे में मुशायरे को एंजॉय कीजिए। हाँ बिल्कुल वही मैं चाहता हूँ कि एहसास कराइए। जी 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 ये गोरखपुर है वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है जी। मैं आखिरी बंद आपकी खिदमत में पेश इरशाद, करता हूं उसके इरशाद। बाद मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं इरशाद। उनके एहसास की तर्जुमानी इंशाल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में मुलाजा फरमाएं। जी भाई पढ़िए। यही है मेरा हिंदुस्तान यही है मेरा हिंदुस्तान यही है मेरा हिंदुस्तान गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है चिश्ती सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है चिश्ती सर सैयद ने दिल में इल्म वाह है सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मीबाई ने याद करेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्लाह इन लोगों ने देश की अपने खूब बढ़ाई शान यही है मेरा हिंदुस्तान यही है मेरा हिंदुस्तान यही है मेरा हिंदुस्तान यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया बहुत सलीके से आपने इस नज्म को सुना बहुत मोहब्बतें दी मेरा हौसला बढ़ गया है।
अब मैं चाहता हूं कि कुछ शेर जो मेरी उम्र के हैं वो जी। आप सबकी खिदमत में पेश कर दूं। हाँ। उसमें भी चाहता हूं कि जो हजरत अभी तक खामोश रहे हैं जी। उनकी भी शमूलियत हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हैं, एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करना है मुझे, लेकिन उससे कबल कुछ क़तात आपकी खिदमत में। लेकिन एक मतलब एक शेर से बात शुरू करता हूँ, बड़ी- इजाजत है तो एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे, मैं सुनाता हूँ। पढ़िए पढ़िए। अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, क्यों भला इश्क के बीमार पे शक करते हो। वाह। अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, क्यों भला इश्क के बीमार पे शक करते हो। जब भी जी चाहे मेरी जान ले लो, कितने पागल हो मेरे प्यार पे शक करते हो। वाह 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 वाह। जब भी जी चाहे मेरी जान ले लो, कितने पागल हो मेरे प्यार पे शक करते हो। एक मतलब एक शेर ये भी मुलाजा फरमाए कि फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है। क्या कहना। फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती। खारों से उलझ जाती है। तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है। क्या कहना। वाह फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है। वाह। तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है। जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो, ओहो। जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो, मेरी बाइक कई कारों से उलझ जाती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो, मेरी बाइक कई कारों से उलझ जाती है। वाह वाह वाह। एक मतलब एक शेर बड़ा टेक्निकल सा हो गया, वो भी चाहता हूँ कि आप तक पहुंचा दूं। ये वसीम मजहर ने ये कहा था कि ये मेरी उम्र की शायरी है। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ये गोरखपुर में ये तो पैदा हुए हैं, ये मुख्यमंत्री साहब का शहर है। लखनऊ के लोग अच्छे से जानते हैं कि इस तरह से खुल्लम खुल्ला मोहब्बत करने पर रोमियो स्क्वाड का क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इसका अंदाज़ा लखनऊ के लोग जानते हैं। तो गोरखपुर के लोगों को शायद इसका खतरा कम है, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। वैसे आप उम्र के चक्कर में मत रहिए, जो बात 18 साल के बच्चे समझ सकते हैं 81 साल के लोगों के भी समझ में आती है, क्योंकि वो भी कभी 18 साल के थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो लोग भी सुन रहे हैं। बहरहाल एक मतलब एक शेर बड़ा टेक्निकल सा हो गया है, वो चाहता हूं कि वो भी आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा दूं। सुनिएगा। तितलियों को करके अपना हमसफर ले जाएगा, ओहो। तितलियों को करके अपना हमसफर ले जाएगा, हुस्न की मलकाओं को इंजीनियर ले जाएगा। वाह तितलियों को करके अपना हमसफर ले जाएगा, वाह। तितलियों को करके अपना हमसफर ले जाएगा, हुस्न की मलकाओं को इंजीनियर ले जाएगा। एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। बहुत वाह वाह वाह। एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव वाह में, वाह वाह वाह। देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। और शेर आखिर ये है, मतलब एक शेर आखिर में ये है कि दिल की दुनिया को बसाने के लिए काफी हो। क्या कहना। दिल की दुनिया को बसाने के लिए काफी हो, वाह। रूठ जाऊं तो मनाने के लिए काफी हो। दिल की दुनिया को बसाने के लिए काफी हो, रूठ जाऊं तो मनाने के लिए काफी हो। किसी जादू किसी मंत्र की जरूरत क्या है, आहा। तुम मेरा होश उड़ाने के लिए काफी हो। वाह 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 वाह। तुम मेरा होश उड़ाने के लिए काफी हो। वो 2 मिनट की नज्म आखिर में, जिस नज्म का उन्वान है फेसबुक वाली लड़की, जिसका हुक्म भी है, और मैंने ये नज्म उन तमाम नौजवानों के लिए कही है। बड़ी जिम्मेदारी भरी नज्म है। फर्रुख भाई, ये फेसबुक वाली लड़की का क्या चक्कर है यार ये नहीं, वो फर्रुख भाई बताएंगे इंशाल्लाह। जी। मैंने ये नज्म उन तमाम नौजवानों के लिए कही है जो सोशल मीडिया पर इश्क करते हैं। जी। बड़ी जिम्मेदारी भरी नज्म है कि लफ्ज से जुड़िएगा, और बड़ी जिम्मेदारी से भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इजाजत है, वो इस नज्म की इजाजत तालियां बजा करते थे, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अर्ज किया है कि फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, आहा। फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे। हाँ नहीं, बिल्कुल लड़का नहीं था वो, आपका। फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, ओहो। क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम। उसने एक दिन कहा हाय कैसे हो तुम, क्या अकेले मेरी तरह रहते हो तुम। अपने पाकीज़ा लब से मेरा नाम लो, हो अकेले तो फिर हाथ ये थाम लो। अपने पाकीज़ा लब से मेरा नाम लो,
हो अकेले तो फिर हाथ ये थाम लो। उसकी जानिब जो मैंने बढ़ाए कदम, दूर होने लगे सारे रंजो अलम। उसकी जानिब जो मैंने बढ़ाए कदम, दूर होने लगे सारे रंजो अलम। फूल दिल में वफा का महकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा। फूल दिल में वफा का महकने लगा, मैला मैला मुकद्दर चमकने लगा। खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही। खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही। साल भर फोन पर बात होती रही। उसने एक दिन कहा मुझसे रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए। वाह वाह वाह। उसने एक दिन कहा मुझसे रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए। आग में क्यों जुदाई के जलते हैं हम, अब के कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम। वाह। आग में क्यों जुदाई के जलते हैं हम, अब के कॉलेज की छुट्टी में मिलते हैं हम। उसके होठों पे चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का। उसके होठों पे चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का। हर घड़ी जहन पर मेरे भारी रही, रात भर एक अजब बेकरारी रही। जागते जागते जब सहर हो गई, वो मेरे सामने जलवगर हो गई। अपने हाथों में लेकर मेरे हाथ को और बयां कर दिया दिल के जज्बात को। मुझसे कहने लगी मेरी दुनिया हो तुम, दिल ने जिसको चुना वो ही रास्ता हो तुम। दिल ने जिसको चुना वो ही रास्ता हो तुम। साथ चलने से पहले इरादा करो, बन के मेरे रहोगे ये वादा करो। वाह। बन के मेरे रहोगे ये वादा करो। उसका रांझा था मैं, वो मेरी हीर थी। उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। उसका रांझा था मैं, वो मेरी हीर थी। उसकी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। आ गए खुशबुओं की पनाहों में हम, खो गए एक दूजे की बाहों में हम। चूम कर उसके माथे को मैंने कहा, ध्यान से अब मेरी बात सुन दिलरुबा, याद करना तुझे अब मेरा काम है। दिल के सफ़हों पे बस तेरा ही नाम है। दिल के सफ़हों पे बस तेरा ही नाम है। दिल के सफ़हों पे बस तेरा ही नाम है। तू ही ख्वाहिश है अब और तमन्ना मेरी। मैं हूँ यूसुफ तेरा, तू जुलेखा मेरी। मैं हूँ यूसुफ तेरा, तू जुलेखा मेरी। मैं हूँ यूसुफ तेरा, तू जुलेखा मेरी। शाम जब लौट कर वो गई अपने घर, खौफ खाने लगी हर नजर देख कर। खौफ खाने लगी हर नजर देख कर। उसकी माँ ने कहा, सुन तेरी माँ हूँ मैं, तू मेरा खून है और तेरी जान हूँ मैं। तेरी आंखों में चाहत का मफहूम है। तू गई थी कहाँ मुझको मालूम है। चोरी चोरी मुलाकात सुनती थी मैं, चुपके चुपके हर एक बात सुनती थी मैं। इससे पहले तू कोई उठा ले कदम, तेरे हाथों में मेहंदी रचा देंगे हम। अगर कभी उससे मिलने को जाएगी तू, अपनी अम्मा को जिंदा न पाएगी तू। उसका रिश्ता गुनाहों से जोड़ा गया, हाथ से छीन कर फोन तोड़ा गया। कुछ महीने न मिल पाई उसकी खबर, ढूंढती रह गई उसको मेरी नजर। ढूंढती रह गई उसको मेरी नजर। उसकी जानिब का हर रास्ता बैन था, उससे मिलने को दिल मेरा बेचैन था। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, ये नशेमन मोहब्बत का जल जाएगा। हमने सोचा था गुजरेगी आराम से, कितने नादान थे इसके अंजाम से। फोन उसने अचानक किया रात में, मैं था बेचैन और थी वो जज्बात में। अश्क से अपने दामन को धोते हुए उसने मुझसे कहा खून रोते हुए, एक बगावत का तूफान समुंदर में है, अब बिछड़ जाना शायद मुकद्दर में है। हो गया है मेरी शादी का एग्रीमेंट, मेरी अगले महीने है इंगेजमेंट। मेरी अगले महीने है इंगेजमेंट। हो सके तो मैं हूँ मजबूर, इंसाफ कर देना तुम। हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम। हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम। मेरे जाने का हरगिज न करना मलाल। रोके बोली कि तुम अपना रखना ख्याल, याद आऊं तो पल के भिगोना नहीं। तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं, तुमको मेरी कसम देखो रोना नहीं। सुन के बातों को गमगीन होने लगे, फूट कर दोनों एक साथ रोने लगे। दिल का चैनो सुकून सारा खोते रहे, देर तक फोन पर दोनों रोते रहे। प्यार कब घट गया कुछ पता ना चला, फोन कब कट गया कुछ पता ना चला। दास्ताने मोहब्बत हुई मुख्तसर, मुद्दतों फिर न मिल पाई उसकी खबर। जो तमन्ना थी दिल में फना हो गई, फेसबुक वाली लड़की जुदा हो गई। फेसबुक वाली लड़की जुदा। वाह 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 वाह।